Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss what is a permutation group. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमुटेशन ग्रुप क्या होते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती हैं, ठीक है, कंपोजिशन परमुटेशन क्या होती है और साइक्लिक परमुटेशन हमारे पास क्या होती है। आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, ठीक है, और हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, ठीक है। एक्चुअली परमुटेशन को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, ठीक है। एक्चुअली जो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है ये हमारे पास क्या होती है, 1-1 ऑन टू मैप होता है। क्या होता है? 1-1 ऑन टू मैप होता है, ऑन टू मैप होता है हमारे पास, ठीक है। 1-1 ऑन टू फंक्शन, यानी मैप का क्या मतलब है, मैप बोलो या फिर फंक्शन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि एक्स एंड वाई दोनों सेम सेट है, ठीक है, उनमें कितने दो एलिमेंट्स है, ठीक है, बी ए सेट। अब मैपिंग इज डिफाइंड बाय, अब हम क्या करते हैं, हम टोटल मैपिंग्स बना लेते हैं। कितनी मैपिंग, अगर हमें एक सेट में दो एलिमेंट्स हों तो टोटल कितनी मैपिंग बनती है, हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से जो मैपिंग बनेंगी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास उसमें बाइजेक्टिव मैपिंग कितनी होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वहीं से हम बताएंगे कि एक्चुअली बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं, दो। जरा बताए हमारे पास जो रेंज है वो भी कितनी है, उसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, दो ही हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, एक का हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये मैंने एफ मैपिंग डिफाइन कर दी है। फर्स्ट आप ए को ए पे मैप कर दें, बी को आप बी पे मैप कर दें, ठीक है। एक हमारे पास F1 ये बन गया, ठीक है। इसी तरह आप एक और बनाएं, जितनी पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे इसको, ठीक है। ये ए, ये बी, ए और ये बी, ठीक है। ये मैंने F2 डिफाइन कर लिया, ठीक है। F2 ए बी पे जा रहा है और बी किस पे जा रहा है, ए पे जा रहा है, ये F2 डिफाइन कर ली, ठीक है। अब हम और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि और फंक्शन बन सकते हैं हमारे पास कि नहीं बन सकता, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये मैंने F3 डिफाइन की है। ये किस तरीके से कि ए भी बी पे जा रहा है और बी भी किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, ठीक है। एक और हम डिफाइन कर लेते हैं, ट्राई करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। ये मैंने F4 डिफाइन की है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब बी भी ए पे जा रहा है और ए भी ए पे जा रहा है। अब देखें, इन 4 मैपिंग के अलावा कोई और मैपिंग पॉसिबल है, नहीं है ना, यानी ये 4 की 4 मैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग कौन सी है, ठीक है। एक्चुअली बाइजेक्टिव मैप हमारे पास क्या होता है, देखिए 1-1 ऐसा मैप जो हमारे पास 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो क्या होता है, बाइजेक्टिव मैप होता है। देखिए हमारे पास जो F1 और F2 है ये क्या है, हमारे पास बाइजेक्टिव मैप है, यानी ए जो हमारे पास है डोमेन का एक एलिमेंट रेंज, यानी सिर्फ एक एलिमेंट एक पे जा रहा है। इस तरह बी भी एक ही एलिमेंट पे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देखें ए अभी भी एक ही एलिमेंट पे जा रहा है और बी ए पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू हमें क्या कहते हैं कि देखिए, ऑन टू हमें कहता है कि हमारे पास जो पूरी की पूरी कोड डोमेन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। ये हमारे पास क्या होती है, कोड डोमेन होती है, यानी कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज हों तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, ठीक है। यानी अगर पूरी की पूरी जो हमारे पास कोड डोमेन है वो यूज हो जाए तो वो ऑन टू होता है। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फिर ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव मैपिंग हमारे पास कैसी है, जो 1-1 ऑन टू दोनों हो वो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट फंक्शन में देखें, ये भी हमारे पास ऑन टू नहीं है, ये भी क्या ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये भी 1-1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी बाइजेक्टिव मैपिंग क्या है हमारे पास, ठीक है। यानी 1-1 जो मैप होता है ना हमारे पास 1-1 भी हो, यानी 1-1 क्या है कि आपको एक एलिमेंट डोमेन का एक पे मैप कर रहा हो। जो डोमेन का हमारे पास एलिमेंट है ना वो कोड डोमेन के दो एलिमेंट पे ना मैप हो, वो हमारे पास क्या होता है, 1-1 होता है, ठीक है। और हमारे पास जो ऑन टू है वो क्या होता है कि हमारी जो पूरी की कोड मेन है वो यूज हो, पूरी की पूरी कोड में यूज हो तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ऑन टू होते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं F1 और F2 हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है। F1 एंड F2 जो हमारे पास है वो क्या है, और बाइजेक्टिव मैप, हमारे पास सिर्फ दो बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स सेट में दो एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास दो बाइजेक्टिव फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे अगर x हमारे पास, अगर डोमेन में x है, ठीक है, तो x की पावर हमारे पास x, इतने हमारे पास फंक्शंस पॉसिबल हैं। कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं? अगर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन सेम हो तो, यानी हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2, तो 4 हमारे पास क्या है? फंक्शंस पॉसिबल होते हैं, फंक्शंस पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैप कितने होंगे, तो वो हमारे पास होते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं? x फैक्टोरियल होता है, ठीक है, x फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे x में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 2 है, तो 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है? 2 के पीछे आप क्या है, हमारे पास 1 है, उसे मल्टीप्लाई कर दें तो 2, हमारे पास 2 होते हैं। यानी अगर हमारे पास सेट में 2 एलिमेंट्स है तो 2 बाइजेक्टिव मैप, यानी बाइजेक्टिव मैप पॉसिबल है, ठीक है। हमारे पास कितने मैप पॉसिबल हैं? 2। अब आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी बाइजेक्टिव मैपिंग क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास परमुटेशन क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास परमुटेशन क्या है, ठीक है। एक्चुअली इन अ ग्रुप थ्योरी परमुटेशन इज अ काइंड ऑफ मैप। ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन हमारे पास क्या है? एक काइंड का हमारे पास क्या मैप है, मैप की एक टाइप है, ठीक है। हमारे पास एक किस्म का मैप है, ठीक है। अब हम परमुटेशन की डेफिनेशन करते हैं। कहते हैं कि लेट कर ले, हमारे पास ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, हमारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब परमुटेशन इज अ बाइजेक्टिव मैप। परमुटेशन हमारे पास क्या होता है? बाइजेक्टिव मैप होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी बाइजेक्टिव मैप क्या हो गया। ऐसा मैप जो हमारे पास 1-1-on-2 मैप, उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव मैप बोलते हैं। फ्रॉम एस टू एस, डेट इज, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है? जो बाइजेक्टिव मैप है, यानी पी परमुटेशन हमें शो कर रहा है, ठीक है। एस टू एस पे हमने क्या डिफाइन की? बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की है एस टू एस पे, ठीक है। अब नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? ऑन एस में n फैक्टोरियल होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट सेट जितने भी होंगे उतनी परमुटेशन हमारी पॉसिबल होंगी, ठीक है, उतनी मैपिंग हमारी पॉसिबल होंगी, ठीक है। कहता है कि आप एक नॉन एम्प्टी सेट लें, ठीक है, उस सेट पे आपने बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी है, और जो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी वो हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ वो हमारे पास क्या होती है? परमुटेशन होती है। और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास कितनी होती है? n फैक्टोरियल होती है, यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट सेट हमारे पास उतने, हम उसके फैक्टोरियल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास उतनी परमुटेशन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप परमुटेशन क्या होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, या फिर उसका दूसरा नेम क्या होता है हमारे पास? कि सिमेट्रिक परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रुप परमुटेशन क्या होती है या फिर सिमेट्रिक परमुटेशन क्या होती है। कहते हैं कि ऑल परमुटेशन ऑन अ सेट एस, जितनी भी परमुटेशंस हैं कि सेट पे एस पे, सेट एस अभी हम लोगों ने डिफाइन किया, हमारे पास क्या था? नॉन एम्प्टी सेट था। फॉर्म अ ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप बनाती है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर मैप। अब जितनी भी परमुटेशंस है, परमुटेशन हमारे पास क्या थी? बाइजेक्टिव मैप। जितनी भी बाइजेक्टिव मैप है उसका आप एक ग्रुप बना लें, ठीक है, अंडर कंपोजिशन, तो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप होता है। क्या होता है हमारे पास? सिमेट्रिक ग्रुप होता है, या फिर ग्रुप ऑफ परमुटेशन उसे बोलते हैं, या फिर अभी हम लोग ने यहाँ पे ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, ठीक है। यानी हमारे पास देखिए परमुटेशन क्या है कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है। अब नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होती है? n फैक्टोरियल होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। कितनी होती है? n फैक्टोरियल होती है, ठीक है। अब जितनी भी परमुटेशन है आप उनकी कलेक्शन कर लें अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, ठीक है। वो जो ग्रुप बनता है वो हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ परमुटेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। सिमेट्रिक ग्रुप को किस तरीके से डिनोट किया जाता है? एस एन से डिनोट करते हैं, और एस एन हमारे पास क्या आता है? एन फैक्टोरियल की इक्वल होता है। एस एन का ऑर्डर कितना होता है? एन फैक्टोरियल होता है, यानी एन फैक्टोरियल में नंबर ऑफ दी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी ग्रुप परमुटेशन क्या है। एक्चुअली ग्रुप परमुटेशन यानी परमुटेशन हमारे पास बाइजेक्टिव मैप है, और बाइजेक्टिव मैप की मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया कि हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। जो हमारे पास 1-1-on-2 मैप होता है वो क्या होता है? बाइजेक्टिव मैप होता है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव मैप जो हमारे पास मैपिंग बनती है वो हमारे पास क्या होती है? परमुटेशन होती है। और जो परमुटेशन यानी जितनी भी परमुटेशन होती है आप उनकी कलेक्शन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ परमुटेशन बन जाता है, जिसको हमने और भी नाम दिया हुआ कि सिमेट्रिक ग्रुप उसको बोलते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है। कहता है कि एस हमारे पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। अभी हमने बात की कि परमुटेशन हम कौन से सेट पे डिफाइन करते हैं, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होता है। क्या होता है? हमेशा हमारे पास क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट होता है ऑफ एन एलिमेंट्स का। देन अ परमुटेशन ऑफ जी इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ।
देखिए परमुटेशन के लिए हमने पहले डिफाइन कर लिया कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो। इस परमुटेशन एस में ये जो सेट हमने नॉन एम्प्टी सेट सॉरी एस लिया है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। देन अ परमुटेशन ऑफ जी इज आइडेंटिटी परमुटेशन, यानी परमुटेशन ऑफ जी को आइडेंटिटी परमुटेशन कहेंगे। कब कहेंगे कि अगर जितने भी हम एलिमेंट लें उस नॉन एम्प्टी सेट एस में से, ठीक है, वो एलिमेंट उसको उसी पे मैप कर दे, ठीक है, यानी जी और बी को बी पे मैप करे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, यानी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी एक मैपिंग डिफाइन करूँ, यानी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, हम इसकी मैपिंग डिफाइन करना चाहते हैं कि आइडेंटिटी मैप किस तरीके का होगा, जिस तरीके से हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया है। देखिए यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B3 है एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, BN है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, B1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, B2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, B3 होगा और सो ऑन। यहाँ पे क्या है, BN। अब आइडेंटिटी परमुटेशन जी हमें क्या कहती है कि B1 पे मैप होगा, B2 पे मैप होगा, B3 पे मैप होगा, ठीक है, और BN किस पे मैप होगा, BN पे ही मैप होगा, ठीक है। और इस तरह की जो मैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, यानी एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो इटसेल्फ पे ही मैप होते हैं, ठीक है। तो वो परमुटेशन हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। यानी इस तरह की जो परमुटेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। यानी एलिमेंट्स क्या करते हैं, खुद पे ही मैप करते हैं। यानी क्या कहता है कि जितने भी हम बी उस नॉन एम्प्टी सेट में से लें तो वो बी क्या हो, खुद पे ही मैप हो। B1 पे मैप हो, B2 पे मैप हो, B3 पे मैप हो। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, जी ऑफ B1 किस पे मैप हुआ है, B1 पे मैप हुआ है। जी ऑफ B2 किस पे मैप हुआ है, B2 पे मैप हुआ है, ठीक है, B1 पे। इस तरह सोन। और BN किस पे मैप हुआ है, BN पे ही मैप हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह की जो परमुटेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। जैसे कि हमारे पास इस एक सेट है, सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सेट ऐसा हमने डिफाइन किया, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने इसकी आइडेंटिटी परमुटेशन डिफाइन करनी है, तो वो किस तरीके से डिफाइन होगी, देखें, यानी वन की इमेज हमारे पास क्या आएगी, 1 ही आएगी, 2 की 2 आएगी और 3 की 3 आएगी। तो इस तरीके से जो परमुटेशन होती है वो क्या होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन की। कि हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है, ठीक है। यानी अगर कोई भी मैपिंग हो, से डेट हमारे पास उसमें मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट्स है। अब इन 3 एलिमेंट्स हैं तो देखें, यानी ये 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब ये मैपिंग हमने कौन सी डिफाइन की है, आई मैपिंग डिफाइन की है। इसका मतलब है 1 किस पे मैप होगा, 1 पे होगा, यानी आई ऑफ 1 किस पे मैप होगा, 1 पे मैप होगा। 2 किस पे मैप होगा, 2 पे मैप होगा, आई ऑफ 2 किस पे मैप होगा, 2 पे मैप होगा। 3 किस पे मैप होगा, 3 पे मैप होगा, आई ऑफ 3 किस पे मैप हो गया, 3 पे होगा। तो इस टाइप की जो परमुटेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आइडेंटिटी परमुटेशन हमारे पास क्या होती है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन क्या होती है। प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन क्या होती है, कहते हैं कि आप 2 परमुटेशन ले लें ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस में, उनके प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन इस तरीके से डिफाइन की जाएगी कि एफ डॉट जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर एफ जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स पे हम एफ का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये तीनों सेम होंगे, ठीक है। यानी हम इसको एग्जांपल से करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपने 2 परमुटेशंस लेनी है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट परमुटेशन उसको बोलते हैं या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। पे देखेंगे एक मैपिंग आप इस तरीके से डिफाइन कर दी गई है और एक मैपिंग हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब ये जो मैपिंग डिफाइन की है आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, हमने इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ईजी है। अब देखें कि इनके यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। आपने हैज इट इसको लिख लेना है 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, आपने ध्यान से समझना है। देखिए 1 किस पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। आपने दूसरे इधर आना है। अब आपने किधर आना है, इधर आना है, इधर ऊपर 2 किधर है, इधर है ना। अब 2 के नीचे क्या है, 1 है, तो आपने इधर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। यानी 1 से गया 2 पे और यहाँ पे नेक्स्ट जी में हमने आना है। जी में 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो आपने 1 लिख देना है, ठीक है। समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या 2 से हम किधर गए, 3 पे, 2 से हम किधर गए, 3 पे,
और 3F में देखने के बाद हमने किधर जाना है, G में। G में 3 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, 4 लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 3F में किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। अब 4 आपने G में देखना है कि 4 G में किस पे जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो आपने 3 लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखें, यहाँ पे 4 किस पे जा रहा है, F में किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 1 आपने G में देखना है किस में जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, यहाँ पे 2 पे जा रहा है, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, F ऑफ G आ गया, F ऑफ G आ गया। और ये हमारे पास क्या, प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इस पे एक रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ये कम्यूट नहीं करता। कम्यूट कब करता है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब हम चेक करते हैं कि कम्यूट करता है या नहीं करता, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या डिफाइन करना है, G ऑफ F, वो हमारे पास क्या होता है, G ऑफ F, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें 1 यहाँ से पहले लिखेंगे, G के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, ठीक है। G का साइकिल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 2 1 4 3, ठीक है। हमने ये वाला G का साइकिल लिख लिया, 1 2 3 4 2 1 4 3, ठीक है। अब F का साइकिल हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 2 3 4 1, ठीक है। अब सेम देखें, इधर नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे अपर रो में देखें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें F G में 1 किस पे जा रहा है, G में 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। और F में देखें 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2 G में किस में जा रहा है, 1 पे जा रहा है। और 1 F में किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 आ रहेगा, ठीक है। 3 यहाँ पे देखिए 3 G में किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। आप F में जाए और F में देखेंगे 4 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें G में 4 3 पे जा रहा है, और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, सॉरी 3 किस पे जा रहा है, अभी हमने ये देखना था, 4 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये क्या आंसर आया है, G ऑफ F का, किसका है, G ऑफ F का, जो हमारे पास क्या है, GF है, जो हमारे पास क्या है, GF है। आप देखें कि हमारे पास यहाँ इसको क्वेश्चन 2 बोल दें, इसको क्वेश्चन 1 बोल दें, तो आप देखें कि हमारे पास जो F ऑफ G का आंसर है वो कम्यूट नहीं करता G ऑफ F के, मतलब F ऑफ G इज नॉट इज इक्वल टू G ऑफ F, ठीक है। देखें ये कम्यूट नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं कि कम्यूट करता कब है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कम्यूट करेगा कब, ठीक है। लेकिन इस कम्यूट करेगा कब, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक परमुटेशन होती है, ठीक है। हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया साइकिल का, तो इस पहले डिस्कस कर लेते हैं कि साइक्लिक परमुटेशन होती क्या है, देन हम डिस्कस करते हैं कि कम्यूट कब करेगा, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास साइक्लिक परमुटेशन या फिर साइकिल क्या होता है। अब परमुटेशन ऑफ द फॉर्म, परमुटेशन इस तरीके से बी या फिनाइट सेट पे इस साइक्लिक परमुटेशन होगी, या साइकिल ऑफ लेंथ n बोलेंगे, ठीक है। अब आप इसको देखें, साइकिल ऑफ लेंथ n, हम जो लेंथ क्या होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम बस ये डिस्कस करेंगे कि यह साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल क्या होता है, ठीक है। देखें ये एक्चुअली इसका क्या मतलब है कि परमुटेशन ऑफ द फॉर्म बी ऑफ फिनाइट सेट इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन। देखें हमारे पास, मैं इस तरीके से आपको मैपिंग से समझाती हूँ कि साइक्लिक परमुटेशन हमारे पास एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। मैंने ये एक पी मैप लिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारे पास A1 है, यहाँ पे A2 है, ठीक है, यहाँ पे A3 है एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हमारे पास AN है, ठीक है। यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पे A4 है, ठीक है। इस तरह A4 को रहने दे, अभी इधर नहीं लिखा, ठीक है। इस तरीके से AN है, ठीक है। देखें A1 जो है, ठीक है, A1 किस पे जाएगा, A2 पे जाएगा, A1 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। हमने क्या बनाना है, साइकिल बनाना है। A2 किस पे जाएगा, A3 पे जाएगा, A3 किस पे जाएगा, A4 पे जाएगा, ठीक है, लिख लो A4 पे जाएगा। इसी तरह AN-1 किस पे जाएगा, AN पे जाएगा, ठीक है। और AN किस पे जाएगा, जो AN है ना वो किस पे जाएगा, A1 पे जाएगा, A1 पे जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगी कि जो पी मैप है ना वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइन है, A1 A2 A3 सो ऑन, यहाँ चलता जाएगा।
यहाँ कहाँ तक हमने फाइनाइट सेट डिफाइन किया, ए एन तक, लेंथ उसकी कितनी है, एन तक हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। A1 किस पे जा रहा है, यानी P ऑफ A1 लिख लें, इसी तरह P ऑफ A2 लिख लें, इसी तरह P ऑफ A3 लिख लें, ठीक है, एंड सो ऑन P ऑफ AN लिख लें, ठीक है। अब इसको किस तरीके से A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। अब P ऑफ A1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, A2 पे जा रहा है। P ऑफ A2 किस पे जा रहा है, P ऑफ A2 किस पे जा रहा है, A3 पे जा रहा है, ठीक है। P ऑफ A3 किस पे जा रहा है, A4 पे जा रहा है, ठीक है। P ऑफ AN किस पे जा रहा है, A1 पे जा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। ये क्या बन गया, हमारे पास साइकिल बन गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक साइकिल बन गए, ठीक है। अब साइकिल ऑफ लेंथ n का क्या मतलब है, यहाँ पे वो भी समझते जाएं कि हम इसको क्लोज किस तरीके से करेंगे, देखें A1 आप लिखें, A1 किस पे जा रहा है, A2 लिखें, नेक्स्ट A2 किस पे जा रहा है, A3 पे जा रहा है, A3 किस पे जा रहा है, A4 पे जा रहा है। इस तरह चलता जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या है, A1, लास्ट में यहाँ पे देखें क्या है, AN, और AN के बाद क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। A1 नहीं लिखना हमने, क्योंकि वो साइकिल यहाँ पे यानी A1 पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है। यानी एक साइकिल है, यानी A1 A2 पे जा रहा है, A2 A3 पे जा रहा है, A3 A4 पे जा रहा है। AN-1 जो है वो AN पे जा रहा है, और AN किस पे जा रहा है, A1 पे जा रहा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई कि साइकिल को किस तरीके से क्लोज किया जाता है। जब हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। यानी अगर ये हमें एक साइकिल गिवन है तो हम इसको किस तरीके से क्लोज करेंगे, देखें इसको मैं क्लोज करती हूँ, देखें 1, यहाँ पे आपने 1 लिख लेना। 1 किस पे जा रहा है, ये हमें एक साइकिल गिवन है अब, ठीक है। 1 किस पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, 4 पे, 4 आगे किस पे जा रहा है, 5 पे, 5 आगे किस पे जा रहा है, 6 पे, और 6 आगे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है। ये साइकिल इस तरीके से क्लोज होता है। देखिए यानी 1 हमने लिख लिया तो 1 जिस पे जा रहा है आपने नेक्स्ट वो लिखना है। 2 नेक्स्ट किस पे जा रहा है, 3 हमने वो लिख रहे हैं, ठीक है। 4 आगे किस पे जा रहा है वो लिखना है। 5 किस पे आगे जा रहा है वो लिखना है। और लास्ट में देखें हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है जहां से हमने स्टार्ट किया होता है। तो यहाँ पे साइकिल में देखें कि A1 से स्टार्ट किया था और एंड किस पे हो रही थी, A1 पे हो रही थी। तो ये हमारे पास क्या एक साइकिल है। जैसा कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि एक्चुअली साइकिल किस तरीके से डिफाइन होता है। अगर आपको इस तरीके से हमें दे दिया जाए और कहेंगे इसका साइकिल बना के दें तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। देखें ये 4 5 6 है। एक्चुअली ये 4 5 6 आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपने किस तरीके से इसको डिफाइन करना है, आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखना है। अब देखें यहाँ पे 1 नहीं है ना, यहाँ पे 1 नहीं ना लिखा हो, तो इसका मतलब है 1 1 पे जा रहा है। 1 किस पे जा रहा है, अगर किसी इस तरह के हमें गिवन हो तो उसमें अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है, पीछे वाला एलिमेंट जैसे 1 2 3 यहाँ पे मिसिंग है, पीछे वाले एलिमेंट्स मिसिंग है, तो वो खुद पे जा रहे होते हैं। 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। 5 आगे किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। 5 किस आगे यहाँ से देखें 5 किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। आगे 6 देखें किस पे क्लोज हो रहा है, वापस 4 पे क्लोज हो रहा है। देखिए ये हमारे पास एक्चुअली साइकिल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली ये साइकिल होता है, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि 1 2 3 क्यों नहीं इस साइकिल में लिखेंगे। जो एलिमेंट सेम पे जा रहे होते हैं वो साइकिल में नहीं लिखे जाते। जो एलिमेंट खुद पे जा रहे होते हैं वो साइकिल में नहीं लिखे जाते जब साइकिल को क्लोज किया जाता है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कहने का क्या मतलब है। जो एलिमेंट सेल्फ पे जा रहे होते हैं उनको साइकिल में जब साइकिल को क्लोज किया जाता है तो नहीं लिखा जाता, ठीक है। यानी देखिए साइक्लिक परमुटेशन में हमारे पास जो एलिमेंट सेल्फ पे जा रहे होते हैं, ठीक है, उनको जब साइकिल क्लोज किया जाता है तो नहीं लिखे जाते, ठीक है। लेकिन अगर साइकिल को एक्सपेंड करना हो तो हम वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेल्फ पे जा रहे होते हैं, ठीक है। अगर वापस इसको क्लोज करना है तो देखिए 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, हम इसको नहीं लिखेंगे। देखिए पहला एलिमेंट क्या आएगा जो चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है वो देखें 4 पे नहीं ना जा रहा, 4 किस पे जा रहा है, 5 पे, 4 लिख ले। अब 5 नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहेगा, 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। 5 आगे किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, और 6 देखिए किस पे जा रहा है, 4 पे आ रहा है, तो साइकिल क्लोज हो जाएगा। वापस स्टार्ट 4 वापस आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक साइकिल होता है, ठीक है। करते हैं कि जो हम लोगों ने प्रोडक्ट या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन पढ़ा है वो कम्यूट कब करते हैं, ठीक है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर 2 साइकिल हमें गिवन हो,
वो एक्ट म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हों देन वो कम्यूट करते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया लास्ट में कि अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन थे, वो क्या थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं थे। ये देखिए ये हमारे पास क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है, देखिए इसकी एंट्रीज और इसकी एंट्रीज सेम है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है। तो अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो हमने हमारा रिजल्ट क्या निकला था, ये दोनों कम्यूट नहीं करते। लेकिन हाँ अगर हमारे पास गिवन सेट है, जो हमारे पास जो गिवन सेट है अगर वो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो तो क्या होते हैं, कम्यूट कर जाते हैं। और म्यूचुअली डिसजॉइंट तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होते हैं हमारे पास, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या टोटली डिफरेंट है। अब हम इसको कम्यूट करवा के देख लेते हैं क्या ये कम्यूट करते हैं या नहीं करते। देखें 1 2 3 गिवन है, ठीक है 1 2 3 गिवन है, तो आप मुझे ये बताएं कि 1 2 3 है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक ये साइकिल कहाँ तक क्लोज हो रहा है, टोटल 6 है ना, आप इसको 6 तक लिख लें, 4 5 6 दोनों को मिला के आपने लिखना होता है, चेक करना होता है उसकी एंट्रीज कहाँ पे आगे स्टॉप कर रही हैं, ठीक है 4 5 6 आ जाएगा। करें कि अगर हमारे पास देखें कि 4 5 6 है ना, ठीक है, तो टोटल एंट्रीज कितनी आपने वो पूरा का पूरा साइकिल में लिखना होता है, ठीक है। अब 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 किस पे वापस जा रहा है, 1 पे जा रहा है। अब जो एलिमेंट नहीं इसमें सेट में है वो किस पे जा रहे हैं, खुद पे जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है सेल्फ पे जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे अल्फा बीटा की कंपोजिशन निकाल रहे हैं, ठीक है 1 2 3, इधर भी आपने पूरे 6 लिख लेने 4 5 6, ठीक है, यानी 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, क्यों इसमें 1 2 3 बिलोंग नहीं करते। 4 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 किस पे जा रहा है, 5 किस पे जा रहा है, आगे 6 पे जा रहा है, और 6 किस पे वापस आ रहा है, 4 पे आ रहा है, ठीक है, हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट लेना तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है, फर्स्ट एंट्रीज दोनों की सेम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास ये है। अब देखें 1 जो है अल्फा में वो किस पे जा रहा है, 2 पे, और 2 जो बीटा में है वो किस पे जा रहा है, 2 पे, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 अल्फा में किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और 3 बीटा में किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 अल्फा में किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 अल्फा बीटा में किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है, ये आ रहेगा। अब नेक्स्ट देखें 4 किस पे जा रहा है, अल्फा में 4 पे जा रहा है, और 4 बीटा में किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, और 5 यहाँ पे आप 5 पे आए, 5 किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, तो आपने 6 लिख देना है। 6 6 पे जा रहा है तो 6 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा आ गया, यानी इनकी प्रोडक्ट आ गई, या फिर कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या डिफाइन करना है, बीटा ऑफ अल्फा डिफाइन करना है, या फिर बी अल्फा डिफाइन करना है, ठीक है, यानी इनका प्रोडक्ट लेना है। पहले हम इसकी एंट्रीज लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, थोड़ा सा लिख लें। यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है 5 6 4 5 6 4, ठीक हो गया। अब अल्फा की एंट्रीज हमारे पास क्या थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है 2 3 1 2 3 1 4 5 6 4 5 6, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। अब 1 किस पे जा रहा है, बीटा में 1 पे जा रहा है, और 1 यहाँ पे आपने नेक्स्ट किस में देखना है, अल्फा में देखना है। 1 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 यहाँ पे वापस आपने इधर आना है, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, तो 6 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 6 4 पे जा रहा है, तो 6 4 पे जा रहा है, तो 4 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ये हमारे पास क्या आ गया, बीटा अल्फा आ गया। देखें यहाँ पे कि अल्फा ऑफ बीटा किसकी इक्वल आ गया, बीटा ऑफ अल्फा के। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी।